अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल इहराम में जुनून में आज की एपिसोड में सजीला खड़ी सोच रही होती है। उसे अपनी मम्मा की बातें याद आ रही होती हैं। उसकी मम्मा कहती हैं कि बेटे तुमने बहुत गलत किया है। सजीला कहती है कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। उसकी मम्मा कहती है तुमने अंगूठी वापस करके बहुत गलत किया है। मेरी बात सुनो, ये शादी का रिश्ता एक ऐसा होता है, इसमें अगर बाल आ जाए ना तो ये सारी ज़िंदगी पछतावे का बायस बनता है। आगे से सजीला कहती है कि मम्मा बेफिक्र हैं, मैं जानती हूँ कि शानी मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। उसकी मम्मा कहती है कि बेटा तुम्हारी भूल है, कौन किसको छोड़ सकता है कौन किसको नहीं छोड़ सकता, वक्त और हालात ऐसे बदलते हैं कि पता भी नहीं चलता। सजीला ये बातें सुन के दुखी हो जाती है और इधर में शानी उसके पास आता है और कहता है कि अच्छा तो मोहतरमा यहाँ खड़ी हैं और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। सजीला कहती है कि शानी एक काम करोगे। शानी कहता है हाँ बोलो। तो कहती है कि मुझे घर छोड़ाओ। शानी कहता है क्यों, थोड़ी देर और रुक जाओ। सजीला कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हें कहा है ना मुझे घर छोड़ के आओ, मुझे घर जाना है, मम्मा वहाँ पे अकेली होंगी। शानी कहता है चलो थोड़ी देर बस और रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। लेकिन सजीला भी ज़िद होती है, वो कहती है कि नहीं तो मुझे घर छोड़ के आओ। शानी आखिरकार मान जाता है, कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। फिर शानी आगे सजीला कहती है तुम ऐसा करो कि गाड़ी निकालो और मैं आज जाके पप्पो से इजाज़त लेके आती हूँ। फिर वो जाती है, पप्पो से इजाज़त लेके घर वापस आ जाती है और शानी उसको गाड़ी में बिठा कर घर छोड़ने चला जाता है। रास्ते में सजीला मुंह बना के बैठी होती है। शानी कहता है क्या बात है, तुम्हें क्या कोई मेरी बात बुरी लगी है। सजीला कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पता नहीं क्या बात है, पप्पो मुझे माफ़ ही नहीं कर रही, उनका रवैया मुझसे बहुत बदला हुआ है, मैंने इतनी बड़ी तो गलती नहीं ना की। शानी कह रहा है लेकिन तुमने गलती की ही नहीं है, चाहे बड़ी या छोटी कोई भी गलती तुमने नहीं की। सजीला कहती है तो तुम कह रहे हो ना, लेकिन पप्पो ये नहीं कहना चाहती, मैं देखा है उनका रवैया बहुत बदल गया है मेरे साथ और वो मेरे यहाँ रहने पे भी खुश नहीं थी। वो मुझे बार बार कहती कि तुम्हारी मामा अकेली होंगी, इसलिए मैं घर वापस जा रही हूँ। शानी कहता है तुम बहुत उल्टा पुल्टा सोचती रहती हो, ऐसा मत सोचा करो, मेरी मामा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। फिर शानी कहता है अच्छा चलो रुको। वो गाड़ी रोकता है और बाहर चला जाता है। सजीला वेट कर रही होती, थोड़ी देर बाद शानी आता है और कहता है कि लाओ अपना हाथ दो। वो हाथ आगे करती है तो उसके हाथ में अंगूठी बना देता है और कहता है कि अब तो तुम शर्मिंदा नहीं हो, अब तो तुम्हें तुम्हारी गिल्ट ख़त्म हो जाना चाहिए। सजीला कहती है लेकिन ये वो अंगूठी नहीं है जिस पर मेरा हक़ था। ये क्या कि शानी उनका घर आता है, शानी बाहर गाड़ी रोकता है और सजीला कहता है कि चलो तुम जाओ। अब सजीला कहती है तुम अंदर नहीं आओगे। शानी कहता है मैं अगर अंदर आया तो मुझे तुम्हें वापस छोड़ने का एक इकरार नहीं रहेगा। सजीला कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी मम्मा मेरी हर बात जानती हैं। फिर सजीला घर के अंदर आती है, आके अपनी मम्मा से पूछती है मम्मा आपने खाना खाया। वो कहती है कि हाँ बेटा मैंने खाया। फिर उसकी मम्मा कहती है कि आपने दवाई खाई है। उसकी मम्मा कहती है कि नहीं बेटा दवाई तो मैं भूल गई, चलो मैं भी खाने जा ही रही हूँ। आगे सजीला कहती है मैं घर वापस भी इसीलिए आई थी, वो बोला था कि आप दवाइयों का ख्याल नहीं रखेंगी। फिर वो कहती है कि मम्मा ये देखिए ये मुझे शानी ने अंगूठी दी है। उसकी मम्मा कहती हैं चलो अब तो तुम्हारा डर ख़त्म हो गया है ना, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तो आगे से वो कहती है कि मम्मा वो मुझे खुश तो रखेगा लेकिन वो अपनी मामा के सामने क्यों इकरार नहीं करता। अब उसको चाहिए कि अपनी मामा को भी समझाएगी क्योंकि वो हर वक्त मुझसे उखड़ी उखड़ी सी रहती हैं। फिर मम्मा कहती है कि बेटे कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम परेशान ना हो। इसलिए कहती है कि चलो ठीक है मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। नाजिया अपने घर में होती है, उसको ख्याल आता है कि क्यों ना मैं आज अम्मी की तरफ जाऊं। तो उसका हस्बैंड आता है तो वो उसे कहती है कि मुझे अपनी मम्मा की तरफ जाना चाहिए। आगे से वो कहता है कि बस कर दो, तुम इतने साल इतनी ज़िंदगी के वहाँ गुजार के आई हो, अभी तुम्हारा दिल नहीं भरा जो तुमने दोबारा वहाँ जाना है। नाजिया कहती है क्या हो गया है, वो मेरे माँ बाप हैं, उनसे मैं कैसे दूर रह सकती हूँ। तो कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा, लेकिन हम तुम्हारे उस दोस्त के घर भी जाएंगे, उसका शुक्रिया अदा करेंगे जिसने तुम्हें गाड़ी दी है। तो कहती है कि नहीं नहीं मैं उस घर में नहीं जाना चाहती कि वो बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन वो बज़िद होता है कि नहीं तुम उसे फ़ोन करो कल हम उसके घर जाएंगे।